हेलो वॉरियर्स। मैं ना आज से आप लोगों को वॉरियर्स करके बुलाऊंगा। हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है किसी वॉरियर से कम तो हो नहीं। इंडिया के जो बच्चे हैं ना क्लास 10th और 12th में, वो इतना मेहनत करते हैं कि उनके जो है उनको देख करके जो है वॉरियर जैसी ही फीलिंग आती है, क्योंकि उनकी तैयारी, उनके पेरेंट्स का जो टेंशन, ये सब कुछ ऐसा दिखता है जैसे वाकई में कोई जंग लड़ने जा रहा हो। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को आज से वॉरियर्स बोलूंगा। हाँ, तो मेरे वॉरियर्स, अभी तक तो तुम लोगों का कोर्स खत्म हो गया होगा और तुम लोगों ने रिवीजन भी शुरू कर दिया होगा। नहीं? नहीं तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी वाला। तो आप लोगों ने अभी तक रिवीजन शुरू नहीं किया, तो ये तो बात जो है गड़बड़ वाली है। पर आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देख रहे हो अगर ऑनलाइन, और आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है इसका। आप लोग करोगे, आप लोग करोगे तो जो है आपको बहुत फायदा होगा। तो वो जो सॉल्यूशन है वो है ये, डू इट नाउ। जस्ट डू इट नाउ। जो भी है वो अभी करना है मेरे वॉरियर्स। डू इट नाउ। डू इट नाउ जो मंत्र है ना, इसको बस आप करना शुरू कर दो। क्या है, मोटिवेशनल वीडियो आप जब आप देखते हो तो क्या होता है ना? आप एक वीडियो देखते हो, उसके बाद दूसरा वीडियो देखते हो। उससे क्या है कि प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है, मतलब कल पे डालना। मतलब अरे यार एक वीडियो और देख लेता हूँ, फिर कल से पढ़ाई करूंगा। अरे यार टाइम टेबल बना लेता हूँ, फिर कल से पढ़ाई करूंगा। तो मोटिवेशनल वीडियोस क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो तो ये क्या है, एक मीठा जहर है। ये एक चक्रव्यूह के जैसे है। आप क्या उसमें फंसते चले जा रहे हो, और आप अपनी एक्चुअल में आप पढ़ाई आप शुरू कर ही नहीं पा रहे हो। अब थोड़ा बहुत शुरू करते हो, फिर नया मोटिवेशनल वीडियो देखते हो। तो ये आपके ऊपर में कि आपको उस चीज को लिमिट करना पड़ेगा। क्या होता है, आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखे, फिर और दूसरा मोटिवेशनल वीडियो देखे, फिर और देखे तीसरा मोटिवेशनल वीडियो, फिर और मोटिवेशनल वीडियो देखे। तो ये क्या, एक चक्रव्यूह, आप इसमें घूमते ही रहते हो। आप पेरीफेरी में घूमते ही रहते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हो। थोड़ा बहुत आप सीरियस होते हो एक दिन के लिए, सीरियस हो गए, स्ट्रेटेजी बनाए, फिर वापस मोटिवेशनल वीडियो। तो ये क्या, एक चक्रव्यूह के जैसे, आप अपने गोल की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हो। आप इस डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं रहे हो, आप पेरीफेरी में, सरकमफेरेंस में ही घूम रहे हो। ठीक है, ये जो है आपके ऊपर में है। ये आपको कम करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, या आपको एक कुछ करना पड़ेगा अपने लिए कि मैं एक से ज्यादा वीडियो देखूंगा नहीं मोटिवेशन की, या एक दो दिन में एक बार, या देखूंगा ही नहीं, या जब मुझे मन करेगा 2-3 दिन में तब एक आध वीडियो देखूंगा। ये आपको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे थे 5 मिनट का तो वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, मगर वो जो है वो 10 मिनट के बाद में आपके आगे पीछे के जो जो इतने 2-3 घंटे जो खराब होते हैं ना, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो से भी क्या होता है, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है। ये आप ध्यान रखो, मतलब चीजें टल जाती हैं। आप सुबह देखते हो तो चीजें दोपहर तक टल जाती हैं। पढ़ाई शुरू जो है आप दोपहर को बात करूंगा सोचते हो लंच के बाद, फिर लंच के बाद फिर आप कुछ और कर लिए, तो फिर बोले यार रात को शुरू करूंगा, वो फिर कल पे टल जाता है। ये चीज जो है हो रही ही है। फिर इसके अलावा अगर आप चैप्टर के वीडियोस भी बहुत ज्यादा देख रहे हो और आप कुछ नोट्स नहीं बना रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, तो वो भी जो है आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट उसमें होने वाला नहीं है। आप जो है आपको उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे वॉरियर्स, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि अब आप जो है मोटिवेशनल वीडियोस जो है इसको, इस स्टेप से अब आप आगे बढ़ जाओ। अब आप कहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, सीरियस हो जाओ, अपने एक पेन और पेपर लो, उसमें एक स्ट्रेटेजी बना लो। जैसी भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी हो बनाइए। मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, आप अपने 5 सब्जेक्ट की जैसे भी स्ट्रेटेजी बनाई है, बनाना हो बना लो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट लूंगा मैं, ये डिसाइड करना ये आपके ऊपर में। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो आपके ऊपर में। लेकिन आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। सबसे पहले अपना माइंड सेट जो है यहां से आप यहां पर ले आओ। ठीक है, तो इतना तो आप आगे बढ़े, यहां से आप यहां आ जाओ। यहां पर आप आ गए एक बार, चलो आप एक दिन दे दो अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में, लिख लो आप। ठीक है, हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ गड़बड़ हो, मगर उसकी कोई चिंता मत करो, वो टाइम के साथ सुधर जाएगा। आप इस स्टेप में आ जाओ, और एक दिन बाद फिर वहां से सीधा इस स्टेप में आ जाओ। इलेक्ट्रॉन होता है ना,
वो क्या होता है कि उसकी बहुत ज्यादा जो एनर्जी होती है ना, तो बाहर बाहर घूमते रहता है। मगर उसको स्टेबिलिटी अगर चाहिए, क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तभी वो उसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो जैसे वो एनर्जी कम करता है तो वो अंदर के ऑर्बिट में आ जाता है, अपने न्यूक्लियस के पास, जो उसका गोल है ना। ये अगर आपका गोल है तो आपको इसके नजदीक आना है, इसको नजदीक आना है तो अपनी एनर्जी कम करना पड़ेगा। वो एनर्जी का मतलब कि इधर उधर की चीजों में आप जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मोटिवेशनल वीडियो देख करके, या घर वालों के साथ में कुछ दूसरी बातें करके, या अपने किसी फ्रेंड के साथ में चैटिंग कर रहे हो, आप फोन में बातें कर रहे हो, या कुछ और बात कर रहे हो कि अरे तू कितनी देर पढ़ता है, अरे यार तू कितने 1 घंटे पढ़ता है, तेरे कितना सिलेबस हो गया। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आपकी एनर्जी को जो है वेस्ट कर रही है। अब आप जो है अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू करो, कंसोलिडेट करो, और जो है अंदर के ऑर्बिट में आ जाओ। एक दिन बाद जो है आप यहां पर आ जाओ, इस ऑर्बिट में। एक दिन बाद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा आपको देने के लिए। आप इस ऑर्बिट में आ जाओ। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल। आप सिर्फ एक दिन एक ट्रायल करो। आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे मैथ्स ले लो सपोज। मैथ्स में भी आपको जो सबसे ज्यादा इजी लगता है, जो अच्छा आपको लगता है सबसे ज्यादा, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, या जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर हो गया, या हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर हो गया, या कोऑर्डिनेट का हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता हो सबसे ज्यादा, आप ये बताओ कि उस चैप्टर में आपकी तैयारी क्या ऐसी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लोगे। अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो फिर आप सबसे पहले उसी चैप्टर को पकड़ो। या तो आप पूरा चैप्टर को एक दिन में कर लो, या एक दिन में आधा चैप्टर करो। आप क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूला शीट उसकी जो है वो आप बना लो, क्योंकि अगर आपने अभी तक पढ़ लिया तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूला है। आपको सिर्फ एक पेज में उसको अलग से लिखना है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूलाज को आप लिख लो। उसके नोट्स अगर आपने बनाए हैं, साल भर हो गया आपने बनाए हैं अगर, तो वो नोट्स को आप जो है याद करना शुरू कर दो। आपने वीडियोस देखते होंगे या आपके स्कूल के जो है लेक्चर सुने होंगे, आपको समझ में आ गया है तो आप सोच रहे हो कि आपको समझ में आ गया तो आप सब कुछ लिख लोगे, मगर वैसा नहीं है। वैसा नहीं है मेरे वॉरियर्स। आपको जो है उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है साइंस जो है उसमें तो आपको टेक्निकल टर्म्स ही लिखने पड़ेंगे, तो आपको जो है याद करना पड़ेगा। और वो जो है आपको याद करना ही चाहिए, वो शुरू कर दो आप। तो एक दिन का जो आप टारगेट बनाओ, उसमें आप सोच लिख लो पहले कि मुझे आज ये टॉपिक करना है, या ये वाला मुझे आधा चैप्टर करना है, मैथ्स का ये इतना करना है, या केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर मेरे को करना है। ठीक है, 5-6 पेज का तो आपका एक चैप्टर होता है। आप उसमें से भी जो है आपको कितने सारे नोट्स अवेलेबल है, आप उसको क्या करो, याद करना शुरू कर दो। एक दिन बैठ के याद करना पड़ेगा आपको, वो उसमें मेहनत लग रही है और वही जो है उसी से आप जो है भागते हो। तो उसको जैसे आप याद करोगे तो आपको लगेगा कि अब मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। आप एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि मुझसे ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जा रहा है, या जो सैंपल टेस्ट कोई होगा या पेपर होगा उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से सॉल्व हो रहा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। वही कॉन्फिडेंस आपको चाहिए जो मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आएगा, वो आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा। न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज याद करो और प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो उसके क्वेश्चन को, क्या लिखा है, कैसे सॉल्व करना है, उस चीज को आप प्रोसीजर को याद करो आप। तो वो जो है आपको करना पड़ेगा। तो आप इस सर्कल में आ जाओ। आप 2 दिन के अंदर में आप अभी डिसाइड कर लो। आप अगर अभी आज वीडियो देख रहे हो तो आप आज डिसाइड कर लो, 2 दिन बाद देख लो, 4 दिन बाद देख लो, जब भी डिसाइड कर लो, 2 दिन के अंदर में आप इस सर्कल में आ जाओ और सारी चीजों को याद करना शुरू कर दो। देखो, पूरा चीज तो आप एक दिन में याद नहीं कर सकते, पूरे सब्जेक्ट को आप एक हफ्ते में भी याद नहीं कर सकते, मगर आप रोज 2-2 टॉपिक का भी अगर याद करना शुरू कर दोगे, 2-2 टॉपिक की तैयारी अगर आप कर लोगे, कि आप भी जितना भी अगर आप पढ़ रहे हो उसकी तैयारी अगर आपकी हो जाती है, तो मतलब कि सोचो ना कि वो आपका नंबर पक्का हो गया। एग्जाम में उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आपका तो नंबर पक्का हो गया। ऐसे 2-2 टॉपिक अगर आप रोज आप करते जाओगे तो 10 दिन में आपके 20 टॉपिक हो गए। 20 टॉपिक में से 20 से 30-40 नंबर का क्वेश्चन तो आपके तैयार हो गए, जो 100% आपको श्योर हो जाएंगे। वही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और वही आपको मोटिवेट करेगा। आपको आपकी तैयारी ही मोटिवेट करेगी अंदर से कि मैं अब और आगे करूं, और पढ़ूं, ये वाला पढ़ूं, वो पढ़ूं, और उसको याद करना है। फिर आपके अंदर से स्ट्रेटेजी बन जाएगी और आप में अंदर से स्पीड आ जाएगी। आप खुद ही जो है फिर आलतू फालतू की चीजों की तरफ देखना बंद कर दोगे। कोई दूसरी जो न्यूसेंस है, दोस्तों से बात करना आप खुद ही छोड़ दोगे।
तो ये जो है ये स्टेज में आना आपको जरूरी है। और 1 दिन का 2 दिन का आप करो, नोट लिख लो आप कि मुझे ये टॉपिक करना है आज, कल मुझे ये टॉपिक करना है, और उतना सिर्फ पहले आप करके देखो, उतने को आप अचीव करो, सिर्फ 1 या 2 दिन का टारगेट। जैसे ही वो अचीव हो जाता है उसके बाद फिर आप और 2 दिन का टारगेट बनाओ, लिख लो आप टारगेट को अपने पेपर में लिख लो, मुझे ये करना है, और उसी को करो सिर्फ ईमानदारी से। उसका नोट्स बना लो, याद करो, नोट्स बनाओ, याद करो। न्यूमेरिकल 5-6 न्यूमेरिकल हर टॉपिक के करो, हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट याद करो, ठीक है। बस यही तरीका है तैयारी करने का। अगर आपने ये कर लिया तो 2 महीने के अंदर आप देखना कि आपकी जो तैयारी है वो 95% प्लस आपका ये जो गोल है ये अचीव करने के लायक हो जाएगी। जब आप इस सर्कल में आप जब आ जाओगे, इस सर्कल में जब आप आ जाओगे, तब आप देखना कि आपने जो भी पढ़ा है, सपोज आपने कोई टॉपिक को पढ़ा, समझा, याद किया, तो आप क्या करो कि जब आप ब्रेक लेते हो, जब आप लंच करते हो या डिनर करते हो या वॉशरूम में जागते हो ना, तो आप ये सोचना कि आपने क्या पढ़ा, आज आपने क्या पढ़ा अभी तक, आप उसको रिकॉल करो। आप वहां बैठ करके जो है सोचो कि मैंने क्या पढ़ा। अच्छा, जो है रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, उसका रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है, या इलेक्ट्रिसिटी में जो है रेजिस्टेंस का पैरेलल जो है उसका फार्मूला क्या है। रिकॉल करना कि आपने जो भी चीज याद किया हुआ है, या सोशल का सपोज आपने याद किया, तो सोशल में आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे जो किसी स्टेप में जो है जो इवेंट्स हुए हैं वो रिकॉल करने की कोशिश करो। तो जब वो रिकॉल करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपने याद किया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको तब पता चलेगा। ये स्टेप जरूर से करना आप। तो मेरे वॉरियर्स, आपको जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूं आप इस स्टेप को सिर्फ फॉलो करके देखिए, 2-3 दिन सिर्फ आपको फॉलो करना है, आपको खुद को जवाब मिल जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आप देखिए, मैं मोटिवेशन वीडियो देखने से मना नहीं कर रहा हूं, बट आप जब तैयारी इस सर्कल में आप आ जाओगे, आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी ना, तो आप खुद ही आप वो वीडियोस देखना बंद कर दोगे। आपको लगेगा कि यार ये तो टाइम वेस्ट है। आप लेसन्स के देखिए। और एक और बात, आप बहुत सारे वीडियोस सभी के मत देखिए, आपकी जो भी आपको एक अच्छा लगता है आप उसका वीडियो देखिए, और उस वीडियो को देख करके आप कॉपी लेकर के साथ में बैठो और देखते देखते नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट्स बना के फिर आप उसको वीडियो को बंद करके आप उसको याद करो, मोबाइल से दूर हो जाओ और उसको बैठ करके याद करना शुरू करो। ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप याद नहीं करोगे आप यहां नहीं पहुंच सकते। ये जो है यहाँ से, ये इसका जो रास्ता है वो यहाँ से होके ही अंदर जाएगा। जब तक आप याद नहीं करोगे, बाय हार्ट नहीं करोगे, आप अंदर जा ही नहीं सकते। आपको जो है, आप जितने भी टॉपर्स हैं ना, उनकी जो आंसर शीट जो सीबीएसई रिलीज करता है, आप उसको देखना, उनके आंसर्स को। वो एनसीईआरटी बुक का जो वर्ड टू वर्ड पूरा उनका लिखा हुआ रहता है और पूरा रटा हुआ रहता है। आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। बस यहाँ से आप ये चीज आपने कर लिया तो ये चीज फिर दूर नहीं रहेगी, ये आप आराम से अचीव कर लोगे। सो माई विशेस आर विथ यू ऑलवेज एंड ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे नंबर लाओ और अपने पेरेंट्स को जो है खुश कर दो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।